तारा। ये कहानी है उस गांव की जहां लोग प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव एक श्राप के साए में आकर वीरान हो गया। सोचिए, एक ऐसा गांव जिसे उसके देवता खुद बचाते थे, और एक ऐसा श्राप जिसने उस पूरे गांव को ही मिटा दिया। आखिर कांतारा में सच में हुआ क्या था? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कांतारा था कैसा। देखिए, यहां के लोगों के लिए जंगल ही उनका भगवान था, और जो परंपराएं थीं वही उनका कानून। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, और उनकी रक्षा करते थे उनके देवता पांजुर्ली देव। और उनकी इस गहरी आस्था का सबसे बड़ा सबूत था भूताकोला। ये एक सालाना अनुष्ठान था। इस त्योहार में डांसर नाचते थे, और यह माना जाता था कि उन पर पूर्वजों की आत्मा आ जाती है, जो गांव वालों को आशीर्वाद देती है और आने वाले कल के बारे में बताती है। मतलब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनके जीने का तरीका था। मगर फिर एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। एक पवित्र त्योहार पर एक ऐसा काला साया पड़ा कि वहीं से उस गांव के खत्म होने की कहानी शुरू हो गई। और ये तबाही देखिए कैसे एक के बाद एक आई। त्योहार से ठीक 2 दिन पहले जंगल में एक इंसान की खोपड़ी और तांत्रिक पूजा के सबूत मिले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नर बलि दी हो। फिर त्योहार की रात को एक डांसर, जिस पर देवता का आवेश था, उसने एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी की, और अगली ही सुबह गांव के मुखिया जगजीवन की लाश मिली। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और वो भविष्यवाणी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कहा गया था, इस जमीन को अब खून से सींचा जाएगा, यहां तबाही होगी, तुम्हारा सिंदूर जल्द ही मिट जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गांव के भविष्य पर लगी एक खौफनाक मुहर थे। इसके बाद वो भविष्यवाणी एक भयानक हकीकत में बदलने लगी। मुखिया की लाश बुरी तरह नोची हुई मिली, उनका एक पैर शरीर से अलग था। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके गांव के और लोग जंगल में मरे हुए मिलने लगे। गांव वालों को यकीन हो गया कि उनके देवता ही उनसे बलि मांग रहे हैं। डर इस कदर फैला कि पूरा गांव अपना घर बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर उस श्राप से भाग गया। अब कहानी में 3 महीने आगे चलते हैं। कांतारा वीरान पड़ा था। जहां गांव वालों को एक श्राप दिख रहा था, वहीं किसी और को एक बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा था। लालच उस त्रासदी का फायदा उठाने के लिए आ पहुंचा था। मतलब कांतारा की जमीन को लेकर 2 सोच, 2 दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गांव वाले थे, जिनके लिए वो जमीन उनकी मां थी, पवित्र थी, और दूसरी तरफ था ठेकेदार वर्मा, जिसे उस जमीन के नीचे छिपे खजाने के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसके लिए ये सिर्फ करोड़ों का सौदा था और कुछ नहीं। पर वर्मा और उसके आदमियों को ये नहीं पता था कि जंगल कभी माफ नहीं करता, और जंगल कभी कुछ भूलता नहीं है। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होने वाला था कि वो उस जमीन पर अकेले नहीं है। डर की पहली दस्तक पड़ी कुछ बहुत ही अजीब घटनाओं से। रात के अंधेरे में मजदूरों ने एक बिना सिर वाले साए को खुदाई की मशीन चलाते देखा। सोचिए जरा, उसे देखने वालों पर क्या बीती होगी। एक मजदूर ने तो खौफ से कांपते हुए बताया, मैंने पेड़ों पर औरतों को देखा, उनके हाथ पैर कटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। मजदूरों के बीच अब दहशत फैलने लगी थी। पूरे 5। जी हां, ठेकेदार ने अपने 5 मजदूर खो दिए। कुछ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, कुछ अचानक बीमार पड़ गए, और कुछ तो पागल ही हो गए। ये सिर्फ डर नहीं था, जंगल अब अपनी कीमत वसूल रहा था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि डरे सहमे मजदूरों ने ठेकेदार को भूताकोला का अनुष्ठान करवाने के लिए राजी कर लिया, ताकि देवता को शांत किया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आखिरी अनुष्ठान में एक ऐसा सच सामने आएगा जो किसी दैवीय प्रकोप से भी ज्यादा भयानक था। तो वो आखिरी भूताकोला शुरू हुआ, और पूजा के बीच में ही ठेकेदार वर्मा अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब वो दोबारा उठा तो उसकी आंखें, उसकी आवाज उसकी नहीं थी। उस पर देवता सवार थे। देवता ने वर्मा के शरीर से इंसानी बलि की मांग की, और फिर उसने असली कातिल का नाम सबके सामने रख दिया। और फिर वर्मा के मुंह से देवता की आवाज गूंजी। उसने एक एक करके गांव वालों को मारा और सबको यकीन दिलाया कि ये एक श्राप है। मेरे बच्चों का हत्यारा वो है, श्रीकांत। तो ये जो पूरी साजिश थी वो कुछ ऐसी थी। श्राप असल में एक झूठ था, एक धोखा। गांव का ही एक आदमी, श्रीकांत, जमीन हड़पना चाहता था,
उसने तांत्रिक पूजा का नाटक किया, मुखिया और बाकी गांव वालों को खुद मारा और सारा इल्जाम देवता के श्राप पर डाल दिया ताकि गांव वाले डरकर भाग जाएं और वो जमीन बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकें। और इसके बाद जो हुआ वो था दैवीय न्याय। देवता के आवेश में आए ठेकेदार ने श्रीकांत को पकड़ लिया और अपने नंगे हाथों से उसका सीना चीरकर उसे वहीं खत्म कर दिया। अलौकिक शक्ति ने इंसानी शैतान को सजा दे दी थी। श्रीकांत की मौत के साथ ही इंसाफ हो चुका था। अब वक्त था उस जमीन को उसके असली रखवालों को वापस सौंपने का। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद ठेकेदार वर्मा इतना घबराया कि उसने खुदाई का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां से भाग गया। और जो बेगुनाह लोग मारे गए थे उनकी आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। और ऐसा कहा जाता है कि गांव के वो लोग जिनकी जानें गईं, उनकी आत्माएं आज भी कांतारा के जंगल की अदृश्य संरक्षक है। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई बाहरी फिर कभी उस पवित्र जमीन को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कांतारा की कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। जब लालच और आस्था आपस में टकराते हैं तो आखिरी फैसला कौन सुनाता है? इंसान, देवता या फिर खुद प्रकृति?